देखो हेनरीज लॉ, टॉपिक है हेनरीज लॉ। इसमें देखो इसने क्या कहा हेनरी ने कि एक क्लोज लूप लेना है। क्या लेना है? एक क्लोज लूप। वो क्लोज लूप मान लो इस तरीके से लिया, क्या ले लिया? क्लोज लूप ले लिया। इसमें करंट चल रहा है आई का। किसका करंट चल रहा है? आई का। ये बैटरी है। क्लोज लूप को किसके साथ जोड़ दिया? एक बैटरी के साथ। यहाँ पे बैटरी ऐसी क्यों बनाई है? क्योंकि एक ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल बना रखा है तो यानी कि उस बैटरी का ईएमएफ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अगर आप ऐसी बैटरी बनाते हो तो इसका मतलब उसका ईएमएफ क्या है? फिक्स है, यानी कि 10 वोल्ट दे दिया तो 10 ही रहेगा। और इसका ईएमएफ क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऐसी बैटरी बनाई गई है। एक क्लोज लूप है, उसमें आई का करंट, इस क्लोज लूप को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। एक बैटरी ऐसी है जिसका ईएमएफ हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? इस लूप में आई का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें से करंट, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है तो उसके इसमें क्या होगा? फ्लक्स पास करेगा। क्या होगा? इसमें से फ्लक्स पास करेगा। तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्शन इस तरीके से। कई बच्चे सोचते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्या होंगी? ये यूनिफॉर्म। बट यूनिफॉर्म का एक ही एग्जाम्पल है, वो है सोलेनोइड। क्या है? सोलेनोइड। इसमें यूनिफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे आ रही हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी? वो कर्व होना शुरू हो जाते हैं। क्या होने चाहते हैं? कर्व होना। ये जरूरी तो नहीं है इनके बीच का गैप क्या है? इक्वल इक्वल है। इनके बीच गैप क्या है? इक्वल इक्वल है। ये जरूरी तो नहीं है। तो ये मत सोचना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक ही एग्जांपल है, वो क्या है? सोलेनोइड। अगर हमें लीनियरली शेप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होगा? सोलेनोइड। और सर्कुलर शेप में चाहिए तो टोरॉइड। क्योंकि अगर एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है तो वो क्या बन गया? एक वो नहीं बन गया आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट, मैग्नेट बन गया। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? एंटर करेंगे। एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के क्या जाएंगे? साउथ की तरफ नहीं जाएंगे। तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। भूल गए? तो फैराडे लॉ क्या था? यही तो था कि अगर एक क्लोज लूप है, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे ये सेल्फ फ्लक्स है। ये क्या है? सेल्फ फ्लक्स है। वहाँ पे फैराडे ने क्या बताया था? एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था। वहाँ पे वो एक्सटर्नल फ्लक्स वर्ड यूज करा था उसने। यहाँ पे क्या है? सेल्फ फ्लक्स है ये, क्योंकि इसमें खुद की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स पास कर रहा है वो है ये। तो ये सेल्फ फ्लक्स है। आगे ये क्या है? सेल्फ फ्लक्स, क्योंकि इसमें खुद में करंट पास कर रहा है, इसमें बैटरी जुड़ी है, खुद के करंट की वजह से क्या हो रहा है? इसमें फ्लक्स पास कर रहा है। तो यानी कि करंट कम ज्यादा करोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? इसमें कम ज्यादा हो जाएगा। तो खुद के करंट की वजह से जो अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स। तो इसीलिए टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन, इसीलिए दिया था हेनरी ने। ठीक है, तो यानी कि ये क्या ले लिया? क्लोज लूप ले लिया। इसमें क्या कर दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया कि ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसमें करंट क्या कर रहा है? आई का करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप में से क्या होगा? फ्लक्स पास करेगा। इस लूप में से क्या होगा? फ्लक्स पास करेगा। तो ये नहीं सोचा कि आप ये भी पूछ रहे थे कि जब हम कर रहे थे फैराडे लॉ हमने पढ़ा था कि अगर करंट बढ़ रहा है इस तरीके से, मान लो एक वायर रख दी, यानी कि करंट कैरिंग वायर है मान लो, तो उसमें आई का करंट बढ़ रहा है। तो आप कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म होंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म का एक ही एग्जांपल है क्या? सोलेनोइड। तो इस केस में भी यूनिफॉर्म भी तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लाइनों के बीच का गैप है वो इक्वल इक्वल है या नहीं है, करंट के बढ़ने का रेट किस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि हेनरीज ने क्या बताया कि अगर आई का करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? φ1। अगर करंट I1 है तो फ्लक्स क्या है इसमें? φ1। यानी कि I1 का करंट है तो फ्लक्स कितना है? φ1 का। अगर करंट मान लो I1 से क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्या कर दिया? I2 कर दिया। करंट क्या कर दिया आपने? I2 बढ़ा के कितना? तो फ्लक्स भी क्या हो गया? φ2। अब करंट I2 से बढ़ा के क्या कर दिया आपने? I3, तो फ्लक्स भी क्या हो गया इसमें? I3। और इनका जो रेशियो है फ्लक्स वर्सेस करंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि φ1 बाय में I1 इक्वल टू क्या होगा? φ2 बाय में I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ3 बाय में I3 इक्वल टू बोला गया L के। इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट को क्या बोला गया है? L, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
एल क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हो। हेनरीज ने क्या बताया कि अगर एक करंट क्लोज लूप है, यानी कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें से अगर करंट की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि इनका जो रेशियो है फ्लक्स वर्सेस करंट का रेशियो, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उस कांस्टेंट को क्या बोला गया है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हम देखो हेनरीज लॉ था क्या कि ये हेनरीज लॉ नहीं है। हेनरीज लॉ है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट के, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। अगर हेनरीज लॉ पूछा जाए तो आप कहोगे कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो ये वाली बैटरी है इसमें पता कैसे चलेगा कहाँ से करंट निकल रहा है, कहाँ से तो इसमें दे देगा, बता देगा आपको ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो तो पता होगा आपको। सिंबल ऐसा होता है, सिंबल ऐसे हो रखा है, ये मान लो यहाँ से करंट जा रहा है इसमें, ऐसे निकलेगा, वो तो सिंबल होगा कि किस तरीके से बैटरी वो इसी तरीके से होती है जैसे एसी होती है, उसमें करंट बढ़ता घटता है। तो इसी प्रकार से एक बैटरी जैसे ये इसकी बैटरी जो हम एलिमिनेटर बैटरी लेते हैं, उसका ईएमएफ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें पता हुआ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि हेनरीज लॉ लिख लो, सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग लूप, थ्रू ए लूप, सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हेनरीज लॉ क्या है, सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए a loop is directly proportional to current flowing through it. Is called Henry's law. यानी कि self flux is directly proportional to current flowing through the loop is called Henry's law. यानी कि हेनरीज लॉ ना ये बात है, हेनरीज लॉ ये है, यानी कि जो सेल्फ फ्लक्स है वो डायरेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू आई। फाई इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू आई। सेल्फ फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। ये बात भी हेनरीज लॉ नहीं है क्योंकि ये इससे निकल के आई है। हेनरीज लॉ अगर बोलोगे तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई। और फाई क्या है, यहाँ पे सेल्फ फ्लक्स है, आई क्या है, उसमें से फ्लो करने वाला करंट, लूप में से फ्लो करने वाला करंट। फैराडे वाले में एक्सटर्नल फ्लक्स था, वो एक्सटर्नल फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था। इसमें सेल्फ फ्लक्स है, बैटरी यानी कि करंट चला रही है, तो इसके करंट की वजह से करंट कम ज़्यादा करोगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू क्या होगा, एल आई। और यहाँ पे फाई क्या, ये सेल्फ फ्लक्स है। यानी कि हेनरीज लॉ अगर बोलोगे तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। और यानी कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है यहाँ पे एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और यहाँ पे एल नेवर डिपेंड ऑन करंट, एल जो है करंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसका रेशियो है फाई बाई आई, बट ये करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट आपने आई से 2i कर दिया तो फ्लक्स भी फाई से क्या हो जाएगा, 2 तो ओवरऑल क्या आएगा, फाई बाई आई। तो इसलिए एल नेवर डिपेंड ऑन करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करेगा, शेप पे और ज्योमेट्री पे। किस पे डिपेंड करेगा, शेप और ज्योमेट्री। यानी कि रिंग की जगह आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, तो शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री मतलब आपने रेडियस कम ज़्यादा कर दिया, टन्स आपने बहुत ज़्यादा ले लिए, 1 टन ले लिया, 10 टन ले लिए, तो उस केस में एल जो है वो चेंज हो जाएगा। शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। एल नेवर डिपेंड ऑन करंट, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड ज्योमेट्री।
सेव आपने रिंग इसके सर्कुलर लूप की जगह कोई और लूप ले लिया, या फिर आपने सेव रेडियस कम ज़्यादा कर दी, या फिर आपने टर्न्स बढ़ा दिए, तो उस केस में एल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट करंट के चेंज होने से जो है वो एल चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर करंट आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो क्या रहेगा, सेम। करंट आपने 3 गुना कर दिया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो 5/I क्या हो जाएगा, वही के वही, 3 से 3 कैंसिल, 5/I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। तो इसलिए एल नेवर डिपेंड ऑन फ्लक्स, सॉरी करंट। अब इसमें यूनिट की अगर बात करें तो फाई एल की इंडक्टेंस की यूनिट ऑफ एल वो क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/I। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो यह क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर क्या हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट। इसकी अदर यूनिट एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो वो क्या होगी, वेबर पर एम्पियर। अगर इसे एसआई यूनिट क्या होगी, वेबर पर एम्पियर। अगर अदर यूनिट और वेबर पर एम्पियर को हेनरीज भी बोलते हैं, 1 हेनरी क्या हो जाएगी इसकी, 1 हेनरी, यानी कि हेनरी है। वेबर पर एम्पियर को क्या बोलते हैं आप, हेनरी। यानी कि ज़्यादातर आपको यूनिट जो मिलेगी एल की वो हेनरी मिलेगी, या फिर वेबर पर एम्पियर को ही हेनरी बोलते हैं। अदर यूनिट्स की अगर बात करोगे इसकी, मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ हेनरी, और माइक्रो हेनरी 10⁻⁻6 हेनरी, इसमें भी मिल सकते हैं आपको मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। 10⁻³ हेनरी, 1 मिली हेनरी में कितने हेनरी होते हैं, 10⁻³ हेनरी, और माइक्रो हेनरी 10⁻6 हेनरी। ऐसा यूनिट में चेंज कर लोगे आप हेनरीज में, अगर मिली हेनरी माइक्रो हेनरी दे रखा तो आपको। एनी डाउट। अब 1 हेनरी क्या होता है, अगर करंट जो फ्लक्स जो है वो क्या हो, 1 वेबर, और करंट उस टाइम कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हेनरी। लिख लो 1 हेनरी क्या होता है। इफ करंट फ्लोइंग इन ए कोयल इज 1 एम्पियर, इफ करंट फ्लोइंग इन ए कोयल इज 1 एम्पियर, and flux passing through it is 1 Weber, and current flowing through a coil is 1 ampere, and flux passing through the coil is 1 Weber, then self inductance is said to be 1 Henry. Then self inductance is said to be 1 Henry. Then self inductance is said to be 1 Henry. यानी कि करंट जो कोयल में फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है, और उसमें से जो फ्लक्स जो है वो कितना हो उस टाइम पे 1 वेबर, तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हेनरी। आगे समझ, हेनरीज लॉ क्या है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई क्या है यहाँ पे, सेल्फ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एनी डाउट। अब इसमें लिख लो। नेक्स्ट है, आप हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इसकी वैल्यू होती है सेल्फ इंडक्टेंस की म्यू नोड n स्क्वायर v। म्यू नोड n स्क्वायर v, म्यू नोड क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और v होता है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये आया कहाँ से, कंसेप्चुअल है, तो ये समझते हैं कि इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड जो है म्यू नोड n स्क्वायर v, ये आया कहाँ से। सोलेनॉइड क्या होता है, एक किसके ऊपर, यानी कि एक इंडक्टर होता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग क्या ले लो, एक सिलेंडर। क्या लोगे, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नहीं, वॉल्यूम, इसके ऊपर क्या कर दो, वायर्स पेड़ दो। ये क्या है, सोलेनॉइड।
इसमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है ए, इसकी लेंथ दे रखी है आपको एल, और इसमें स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है इसकी लेंथ है, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल क्या है यहाँ पे लेंथ। सोलेनोइड में क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर वायर की रैपिंग की जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइड। इसमें एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके क्रॉस सेक्शनल ए क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल लेंथ है यहाँ पे। इसमें आई का करंट मान लो आप कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई का करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई का करंट फ्लो कर रहा है। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेंट्रल पार्ट पे क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये कि बहुत लंबा है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, तो इसके सेंट्रल पार्ट पे लगभग पार्ट पे क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं होती, कितनी होती है, सेंट्रल पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, इतनी होती है। सेंट्रल पार्ट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। अब इसमें से एक टर्न में से पास करने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू बी ए, एक टर्न में से पास करने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू ए, बी ए के इक्वल। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई इंटू में ए, ये होगी। ये तो एक टर्न में से पास करने वाला फ्लक्स है, हमें तो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, लेंथ है एक यूनिट लेंथ में टर्न्स कितने हैं, एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो क्या हो जाएगी एन इंटू में एल। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नोड एन आई इंटू ए इंटू में एन इंटू एल, ये हो जाएगी, यानी कि म्यू नोड एन स्केयर आई ए एल। देखो इसके सेंट्रल पार्ट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोड एन आई। तो हमने पहले पढ़ा था कि जब सोलेनोइड पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि सोलेनोइड जो है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंट्रल पार्ट पे, और उसकी वैल्यू होती है म्यू नोड एन आई। अब फ्लक्स ए टर्न में से पास करने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बी, तो कितनी हो जाएगी बी इंटू ए। फ्लक्स की वैल्यू एक फॉर्मूले से निकालते थे, फ्लक्स बी इंटू ए, एक डेफिनेशन होती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से या फिर कोई भी एरिया उसमें जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए, एरिया दे रखा हो आपको और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो, तो उस केस में फ्लक्स कितना होता है, बी ए के इक्वल। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोड एन आई, तो म्यू नोड एन आई इंटू ए, और तो ये तो एक टन में से पास करने वाला फ्लक्स है, हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए कि कितना पास कर रहा है। हमने तो ये मतलब इतने एरिया में है ये जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है। एक टन का एरिया कितना है, ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है हमेशा, हाँ एक टन का एरिया ए है, तो सभी का एरिया तो बराबर ही है। एक टन में से पास करने वाला फ्लक्स देखा है कितना, बी ए के इक्वल। अब आप सीट लगा दो, मान लो बहुत सारे टन्स हैं यहाँ पे, तो उस केस में एक टन का यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सबका ये किया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, एक यूनिट एरिया में से जितना फ्लक्स पास करता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ गया। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नोड एन आई ए, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए वन टन, एक टन में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, बी ए के इक्वल, और बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोड एन आई। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, तो वो कितनी है, बी इक्वल म्यू नोड एन आई। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नोड एन आई ए, ये तो एक टन में से पास करने वाला फ्लक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितनी है यहाँ पे, एन इंटू एल, लेंथ कितनी है, एल है, एक यूनिट लेंथ में से कितने टन्स है, एन टन्स है, तो कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा,
जो एक टन में से इतना पास कर रहा है, तो टोटल में से निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर दें, तो म्यू नोड एन आई ए इंटू एन एल, तो म्यू नोड एन स्केयर आई इंटू में ए एल, और ए एल को क्या बोल सकते हो, वी, वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नोड एन स्केयर आई वी। ये तो क्या आ गया आपके पास, फ्लक्स आ गया। हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है इसमें सोलेनोइड का, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या था, एल इक्वल टू क्या होता है, 5/I, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोड एन स्केयर आई इंटू वी डिवाइड बाई आई, आई से आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नोड एन स्केयर वी। ये था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड इक्वल टू म्यू नोड एन स्केयर वी। Here V is volume, V यहाँ पे वॉल्यूम है, here V is volume, इस पूरे का वॉल्यूम है V यहाँ पे। म्यू नोड क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, V वॉल्यूम है, इसके कंप्लीट वॉल्यूम है V। ये था B इनसाइड ए सोलेनोइड। ये क्या है, बी इनसाइड ए सोलेनोइड। ये क्या, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए 1 टन। ये टोटल नंबर ऑफ टन, टोटल फ्लक्स। आगे समझ, अभी भी कोई डाउट? श्योर। डायग्राम में ये लिख रही हूँ, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए, फिर से डालो हेडिंग, ये डायग्राम यही रहेगा, एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी डेंसिटी इन ए इंडक्टर। इसको इंडक्टर भी बोल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड को क्या बोलते हैं, इंडक्टर भी बोलते हैं, बताया गया था जब, इंडक्टर बोल दो या फिर नॉन कंडक्टिंग सोलेनोइड बोल दो। एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी डेंसिटी। इंडक्टर या फिर इन सोलेनोइड। एनर्जी स्टोर होती है इसमें, ये इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वेयर। इसको कंपेयर कर सकते हो, जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वेयर, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वेयर। उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वेयर, तो इसमें कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वेयर। वी क्या था वहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, सी क्या था, कैपेसिटेंस, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, आई क्या होगा यहाँ पे, करंट। ठीक है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्लास में है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन में जरूरत नहीं है इसके, बोर्ड्स के लिए तो है, वो सब्जेक्टिव क्लास में रहेगी। फिर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वेयर। इसके कंप्लीट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वेयर। और एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ 1 में म्यू नोड बी स्क्वेयर। एनर्जी डेंसिटी है कि यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ 1 म्यू नोड इंटू में बी स्क्वेयर। इसके कंप्लीट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वेयर, और इसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ 1 म्यू नोड इंटू में बी स्क्वेयर। यानी कि एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर में डिफरेंस होता है। एनर्जी स्टोर क्या होगी, इसके पूरे वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है। इसको म्यू वी को निकाल भी सकते हो आप, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी बाय में क्या कर दोगे, वॉल्यूम। एनर्जी कितनी, हाफ एल आई स्क्वेयर
डिवाइड बाय में वॉल्यूम A इंटू एल, एल को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर V को V ही रख लो यहाँ पे, हाफ इंटू में एल की वैल्यू भी निकालिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड म्यू नोड एन स्केयर वी इंटू में क्या हो जाएगा आई स्केयर डिवाइड बाय में क्या है वी से वी कैंसिल, यह आ जाएगा हाफ म्यू नोड एन स्केयर आई स्केयर, म्यू नोड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, म्यू नोड से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यह आ जाएगा हाफ म्यू नोड का स्केयर एन स्केयर आई स्केयर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा म्यू नोड, तो हाफ इंटू में 1 बाय म्यू नोड इंटू में क्या आ जाएगा म्यू नोड का स्केयर एन का स्केयर आई का स्केयर, इसको क्या लिख सकते हो म्यू नोड एन आई क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू में 1 बाय म्यू नोड इंटू में बी स्केयर, ये है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी हाफ 1 बाय म्यू नोड इंटू में बी स्केयर, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोड क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एनी डाउट, बाकी कल करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस।